चैनल लुक गॉर्जियस बाय वर्तिका। आज की डाइट के साथ में मेरी कज़न की एंगेजमेंट का व्लॉग आप लोग देखेंगे। डाइट अच्छी नहीं होगी, प्लीज़ डू नॉट फॉलो दिस। जो लोग पूछते हैं कि आप जब फंक्शंस होते हैं तब कैसे मैनेज करते हो, यार एक दिन का आधे दिन का ही फंक्शन है, तब भी चीटिंग नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा। कल के दिन नहीं की थी मैंने, सब लोग आए हुए थे, सबको अच्छे से खिलाया पिलाया था, बट खुद नहीं खाया था। बट एक दिन मैं चीट मील, वैसे भी हफ्ते 10 दिन में एक दिन मैं कर लेती हूँ, एक सिंगल चीट मील खाना चाहिए, बट मैं 10 से एक दिन में कई बार पूरा चीट डे मना लेती हूँ, विच इज़ नॉट दैट हेल्दी। मैं वो नहीं रिकमेंड करती, अब हफ्ते में एक चीट मील खाएं, मैं उतना ही रिकमेंड करती हूँ। बट दिस इज़ हाउ आई एम, है ना, मेरी जर्नी है, तो मैं अब झूठ क्या बोलूँ आपसे, मेरे से तो नहीं रहा जाता। मेरा तो मन करता है कभी कभी पूरा फुल डे चीटिंग करने का, तो मैं आज थोड़ी करने वाली हूँ, बट फिर भी उतना ज़्यादा नहीं खाऊंगी, एक लिमिट में खाऊंगी। पहले की तरह पागलों की तरह तो नहीं खाने वाली हूँ। डे 46 27 जून संडे 59.9 kg। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं डायरेक्टली अपने ब्रेकफास्ट में ही मैंगो खा रही हूँ, और बड़ा सा मैंगो है बिकॉज़ मुझे इतना ठीक फील नहीं हो रहा, ना ही मेरे पास इससे ज़्यादा टाइम है कि मैं कुछ कुक करूँ, और बाद में फंक्शन में जाना और वैसे भी चीटिंग बहुत होने वाली है, तो पहले मैंगो खा लेती हूँ। देन हेयर कम्स द टाइम टू गेट रेडी फॉर एंगेजमेंट। तो यहाँ पर मैंने ना एक शीन से ड्रेस ली थी वाइट कलर की, मम्मा ने दिलाया था मुझे जंपसूट कुछ टाइम पहले। अब तो शीन से सामान आना इंडिया में बंद हो गया है, तो अब नहीं मिल पाएगी, बट ये ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल लगी थी मम्मा को, एंड थोड़ी सी क्रिश्चियन वेडिंग टाइप वाली ड्रेस है ना, तो अकॉर्डिंगली लेट्स डू द मेकअप। सबसे पहले मैंने लगाया था अफ़सा हलाल का टोनर, देन मैंने लगाया न्यूट्रीडर्म का विटामिन ई वाला मॉइस्चराइज़र, और फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पर स्टेक वर्की का प्राइमर। आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग मिलानी का 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसीलर, 001 शेड में है ये, एंड ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर लाइक माई वेरी फेवरेट। NYB का कंसीलर लगा रही हूँ फिर मैं यहाँ पर, बिकॉज़ ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हाई एंड है, जबकि ये बहुत अफोर्डेबल है। बाय द वे सभी प्रोडक्ट्स जो मैं मेकअप के इस्तेमाल कर रही हूँ इस वीडियो में, उनके नाम और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मेरी वीडियो के टाइटल को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके वहाँ से फिर इन प्रोडक्ट्स को बेस्ट प्राइसेस पर ख़रीद सकते हैं। देन मैंने बहुत अच्छा सा एक कॉम्पैक्ट लगाया, अपने मेकअप को सेट कर लिया, मेकअप रेवोल्यूशन का कॉम्पैक्ट था, और फिर मैंने लगाया प्लम का ये लिप बाम विच इज़ अमेजिंग बेरी शेड में। देन मेरे को लैक्मे की आईब्रो पेंसिल बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे आईब्रोज पे बहुत कम आईब्रो पेंसिल्स इतने अच्छे से सूट करती है, एंड दिस जस्ट गिव्स मी द अमेजिंग फिनिश। फिर ये शुगर इंटू वंडर वुमन का मिक्स्ड पैलेट है 01 में मेरे पास, इट इज़ सो गुड, अ मस्ट हैव पैलेट फॉर एवरीवन। ऑल्सो दिस कलर पॉप पैलेट इज़ लाइक रियली गुड, बट ये कलर पॉप का पैलेट इंडिया में नहीं मिलता, US में मिलता है। मैंने ऑनलाइन मंगवाया था तो कस्टम्स वगैरह भी काफ़ी लग गए थे, महंगा पड़ जाता है अच्छा खासा, बट क्वालिटी कलर पॉप के आई शेडो उसकी बहुत अच्छी है। यू कैन जस्ट टेक एनी सिल्वर आई शेडो। पहले मैंने ब्राउन से ट्रांजिशन लाइन लगाया था, देन मैंने सिल्वर कलर का आई शेडो लगाया, अच्छा सा पिगमेंटेड शिमर वाला। आई एम्स्टरडैम का लिक्विड आई लाइनर मैं लगा रही हूँ बिकॉज इट्स क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग, और मेरे आंखों पे काजल वगैरह तो बहुत फैलते हैं, तो मैं लिक्विड आई लाइनर्स ही लगाती हूँ फंक्शंस में। टू फेस के बेहतरीन 6 मस्कारा मैं लगा रही हूँ अपने अपर लैशेस पर और लोअर लैशेस पर, बिकॉज इट जस्ट गिव्स सो गुड आई लैशेस कि फॉल्स आई लैशेस के बिना भी मेरा काम चल गया। एक्चुअली मैं लगाना चाहती थी, बट यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं था, एंड बिल्कुल रियल टाइम मेकअप है, सो साइड बाय साइड आप मुझे बातें करते भी देख रहे होंगे भाभी के साथ में, क्योंकि भाभी भी सेम मेकअप प्रोडक्ट से रेडी हो रही थी, जस्ट 1-2 शेड्स उन्होंने चेंज किए थे बिकॉज हमारा स्किन टोन अलग अलग है। एंड फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पर इसी शुगर के पैलेट से ब्लशर, हाइलाइटर। पहले मैंने हाइलाइटर लगा लिया था, फिर मैंने ब्लशर लगा लिया, फिर मुझे याद आया नोज़ पे हाइलाइटर रह गया, तो मैं फैन ब्रश की मदद से अब हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। देन आई एम टेकिंग दिस कॉन्टूर शेड। हाँ, मैं फैन ब्रश से कॉन्टूर लगाना पसंद करती हूँ बिकॉज इट्स वेरी ईजी एंड मल्टीपर्पज़ ब्रश। बस मैंने सिर्फ जॉ लाइन पर और नोज़ के साइड्स में लगाया बिल्कुल लाइटली, सो दैट बिल्कुल नेचुरल फिनिश हो मेकअप का। देन वन ऑफ माई वेरी फेवरेट मेकअप फिक्सिंग स्प्रेज, मियॉन का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे लगाया मैंने, जो मेरे इंस्टाग्राम स्टोर एट अफोर्डेबल मेकअप इंडिया पे मिलता है। देन मैं ये पर्पल का लिप क्रेयॉन लगा रही हूँ विच इज़ सो गुड फ्रॉम दिस टू दैट 9। इसका लिप कलर इतना प्यारा है, इसके पिगमेंटेशन इतना अच्छा है, इसका फॉर्मूला इतना अच्छा है, ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग है, मुझे पर्सनली ये वाली लिपस्टिक बहुत पसंद है। सो गाइज, जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किया ना, दे आर लाइक रियली क्लोज टू माई हार्ट, चाहे ये स्पॉन्सर्ड हो चाहे नहीं हो, डजेंट मैटर। ये मैं जनरली खुद बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पसंद करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, तभी मैंने अपने मेकअप लुक में इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है, जो मैं एक्चुअली कैरी आउट कर रही हूँ एंगेजमेंट फंक्शन में। फिर हम निकल पड़े एंगेजमेंट के लिए। ये मेरी भाभी है प्यारी सी, फ्राइड स्नैक्स हैं, आई एम जस्ट टेस्टिंग देम। मैं ज़्यादा नहीं खा रही हूँ। चीज़ चिली का मैंने सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा खाया था, प्याज और शिमला मिर्च एक पीस खा लिए थे, मंचूरियन मैंने 1 या 2 बिल्कुल छोटे से खाए थे, एक चिली पोटैटो का पीस खाया था, दैट्स इट।
ये मेरे पापा वाली साइड की फैमिली है, मेरे छोटे वाले ताऊ जी की फैमिली है। अब जो राइट साइड में है मेरी ताई जी हैं, ताई जी की दोनों बहुएं हैं, बड़े वाली ताई जी की फैमिली है ये। सो अपने स्नैक्स के साथ में मैंने जलजीरा भी पिया था। जलजीरा वॉज लाइक रियली टेस्टी, बट प्रॉब्लम पता है क्या थी, जलजीरा के अंदर एक बूंदी आदत थी। टेस्ट में तो ठीक लगती है बट नॉट रिक्वायर्ड ना। देन हम सब बहनें उस टाइम पे फ़ोटोशूट करने लग गई थी। मेरी रियल भाभी वहाँ आई हुई थी, 1-2 फ़ोटोज़ खिंचवा के वो भी बाहर चली गई थी। सारी सिस्टर्स ही थी फिर अंदर। मेरी लाइक जिस सिस्टर की एंगेजमेंट है, कॉनिका की एंगेजमेंट है। हेलो, ये मेरे ताऊ जी की बेटी है, ज्योति दीदी। हाय यूट्यूब फैमिली। ये दृष्टि है, ये हमारी ब्राइड की रियल सिस्टर है, मेरे चाचा की छोटी बेटी है। फाइनली ब्राइड से मिलवा रही हूँ मैं। ये कॉनिका है, मेरी चाचा की बेटी है, मेरी सबसे प्यारी वाली कज़न सिस्टर है। लाइक बाकी बुरा न मान जाए बट हमने एक्चुअली इकट्ठे बहुत ज़्यादा रहे हुए हैं। ये मेरी सिटी में ही रहती थी, मैं हिसार में ही पढ़ती थी ना कॉलेज में, तो ये वहाँ पे मेरी सीनियर थी 1 साल, दूसरे वाले उसमें CSC में थी ये। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हमने साथ में, तो हमारी बहुत अच्छे वाली दोस्ती है। एंड वैसे मेरे साथ बहुत खुश रहती है। आज पता नहीं क्या डरी हुई है एंगेजमेंट है तो नहीं, ये मेरी सबसे प्यारी बहन है, इसने मेरा बहुत ध्यान रखा है एंड शी इज़ माई लविंग सिस्टर। हाँ, इसने भी एक्चुअली मेरा बहुत ध्यान रखा है। हम दोनों इतना लड़ते थे ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, और जब लेकिन प्यार भी करते थे। प्यार तो ऑब्वियसली करते थे। अब जब हम इकट्ठे नहीं रह पाते तो वैल्यू समझ में आती है, जब याद आती है एक दूसरे की कि हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है। हम इतने पिज्जाज बना के खाते थे साथ में, मैगी कितनी बना के खाते थे। आधा मैं चॉपिंग करती थी, ये कुकिंग करती थी। हाँ, यही होता था। ये मेरी चॉपर थी, मैं इसकी कुक थी। इसको रोज कुछ खाना होता था, मुझसे बनवाती थी, या मुझे कुछ खाना होता था कि प्लीज काट दो सब्जियां। हमारा यही चलता रहता था, हमने बहुत मस्ती करी है। फिर हम सब पोज खेल रहे थे कभी मैं बना रही थी पोज, कभी कोई सिस्टर। हम लोग ऐसी मस्ती करे जा रहे थे। देन फिर फोटोग्राफर्स आ गए थे और फिर लेकर के जाना था, तो हम लोग लेकर के गए थे। कुछ शूट्स उन्होंने हमारे सबके लिए थे। देन लास्ट में लड़का लड़की को लेकर के गया। बाय द वे इन दोनों की लव मैरिज है। हाँ, जीजू बिल्कुल आई थिंक शाय हैं, हंस नहीं रहे किसी भी फ़ोटो में, बट दे आर एक्चुअली वेरी हैप्पी टुगेदर एंड टच वुड। सो एक दूसरे को अब अंगूठी पहनाने का टाइम आ गया है। रिंग सेरेमनीज आर ऑलवेज सो स्पेशल एंड सो ब्यूटिफुल ना। आजकल तो बहुत कम लोगों में कैसे बना सकते, कोई घर पे लोग बुलाए हुए थे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है इसमें, छोटा सा सरप्राइज दे देती हूँ। सो आई गॉट दिस केक मेड, बहुत बड़ा सा केक मैंने बनवाया था सरप्राइज़ करने के लिए अपनी कज़न को, सो दैट वो उससे चेहरे पर स्माइल आ जाए। एंड पता है मेरी कज़न और मेरी दोनों की ये बात है, हम दोनों ना छोटी सी चीज़ों से बहुत खुश हो जाते हैं। जस्ट स्मॉल एंड स्वीट जेस्चर्स, एंड स्पेशली इफ़ दे आर रिलेटेड टू फूड, तो हम दोनों ही बहुत खुश होते हैं। सो मैंने यही सोचा था, इसलिए मैं छोटा सा सरप्राइज़ देती हूँ। एंड शी वॉज एक्चुअली वेरी हैप्पी विद दैट। एंड बुनाई के एंगेजमेंट में एक स्पेशल टच आ जाता है। लाइक ऑब्वियसली केक्स के बिना भी होती है एंगेजमेंट, बट एक छोटा सा केक भी हो ना बीच में तो बहुत अच्छा लगता है। बट हाँ, इससे टाइम बहुत ज़्यादा चला गया एक एक करके सब लोगों ने ही केक खिलाया, सब भी आपस में एक दूसरे को खिलाते गए। अल्टीमेटली मेरी कज़न की तबीयत ही ख़राब हो गई थी इतना केक खा करके कि बीच में 5 मिनट पर ब्रेक लेना पड़ा था हमें। एंड आफ्टर दैट द एंगेजमेंट कंटिन्यूड। अभी पहले दूल्हे के साइड की बहनें आई हुई थी, एंड अभी फिर मेरी चाची आई हैं, मेरी लाइक कज़न की मम्मा आई थी अभी। देन अब मतलब दोनों की फैमिली से आते जा रहे हैं, इतने लोग कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ मैं यू नो वॉट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़, मेरी कज़न कॉनिका के फैमिली वालों की और कॉनिका की शक्ल जीजू की, जिनका नाम अनिंदर है, उनकी फैमिली वालों की शक्ल से बहुत ज़्यादा मिलती है। लाइक कॉनिका की मम्मा की शक्ल जीजू की सिस्टर से बहुत ज़्यादा मिलती है, एंड सो ऑन, लाइक सब लोगों की बहुत ज़्यादा मिलती है। अरे ये तो मेरे ही पापा हैं। ये दोनों मेरी प्यारी छोटी सी भतीजियाँ हैं। ये आयरा है, ये आरुषि है। उसकी तरफ भी करो, आरुष को छुपा रही है तुमने। ये आरुषि है मेरे कज़न ब्रदर्स के बच्चे। और ये मम्मा ने मुझे पीछे की साइड भिजवा दिया है, कहती हमारी सिमेट्री ख़राब हो रही है, जाके बीच में खड़ी हो जा पीछे मम्मा और मैंने दोनों ने वाइट कलर पहना है। मम्मी का फेवरेट कलर है वाइट, मेरा भी आजकल बनते जा रहा है। इंडियन वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, फंक्शंस में फ़ोटोज़ क्लिक करना ही सच टाइम टेकिंग प्रोसेस ना। और ये मेरे बहुत प्यारे से भैया हैं, हम इन्हें प्यार से बंटी भैया बोलते हैं, वैसे अमित भैया है। मम्मी को तो इनसे स्पेशली बहुत अटैचमेंट है, फ़ोन भी आ जाता है ना भैया, इतनी खुश हो जाती है। ये अमित भैया की वाइफ है अंजलि भाभी।
फिर ताऊ जी के बड़े वाले ताऊ जी के छोटे बेटे की फैमिली के साथ में फ़ोटो हो रही है अभी। एंड अब मेरे बड़े वाले ताऊ जी के बड़े बेटे की फैमिली के साथ में फ़ोटो हो रही है। इनका इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन तो नहीं हो पाया भैया भाभी का, बट दिस इज़ देयर फैमिली। छोटे होते तो हम लोगों ने साथ में इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है ना इनके घर में जाके। बुआ एक किस और कर दो, एक किस और कर दो। अब बुआ के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको चाची और की फ़र्स्ट फैमिली। कौनिका चाची, चाची का बेटा बेटी, 2 बेटियाँ 1 बेटा। बाय द वे मैं सुबह घर से एक मैंगो खा करके निकली थी, अच्छा सा बड़ा सा ना, कि ताकि पेट भरा रहे। आफ्टर दैट मैंने वो वाले स्नैक्स खाए थे, कुछ जो स्टार्टर्स होते हैं ज़रा से ही खाए थे मैंने, और जलजीरा पिया था। देन फिर लंच टाइम हो गया। सो लंच में आई एम हैविंग ऑल ऑफ दिस। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं खा रही हूँ, लंच पार्टी थी। बट वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, लंच मेरा इतना पसंद का नहीं था। मेन्यू मैंने उस हिसाब से रखवाया था जो सब लोगों को पसंद हो, चाहे मुझे हो ना हो। सो इस चीज़ का मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा खाया नहीं था, एंड फिर इसलिए मेरा ना चीटिंग करके पेट भी नहीं भरा था। तो मैंने रात को सोचा था कि चीटिंग कर लूँगी। बाय द वे कोई भी इंडियन वेडिंग्स या एंगेजमेंट्स बिना डांस के तो पूरी होती नहीं है, स्पेशली कपल डांस के बिना एंगेजमेंट नो। सो कपल डांस हो रहा है यहाँ पर, एंड म्यूज़िक मैं लगा नहीं सकती। वापस आई हूँ एंगेजमेंट से, बहुत थकी हुई हूँ। एक वीडियो भी शूट करनी थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी काम किया है। घर में भाई भाभी के बेटे के साथ, अपने भतीजे के साथ खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, तो थक भी बहुत गई हूँ, लाइक एक्सट्रीम लेवल पे। और जो भी शादी में खाना था ना, एंगेजमेंट में खाना था, मेन्यू तो वैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, बट वो बाकी लोगों के हिसाब से था, जो बाकी लोगों को अच्छा लगे। लाइक मलाई कोफ्ता था, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। छोले थे, बिल्कुल नहीं खा सकती मैं, स्पेशली बाहर के तो अवॉइड ही करती हूँ। और बहुत मुश्किल से घर के खाने लगी हूँ, धीरे धीरे आदत डाली है। देन फिर क्या था, दाल मखनी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, बहुत मुश्किल लगता है खाना। एंड फिर था पनीर मुझे ओके लगता है, ठीक है, कोई बहुत एक्सट्रीम एक्सॉटिक नहीं लगता, बट ठीक है, मुझे ठीक लगता है पनीर, कभी कभी समटाइम्स खाना अच्छा लगता है। तो मैंने पनीर, 1 पीस नान और 2 चम्मच चावल खाए थे मेनली। बाकी तो मैंने टच करा था, टेस्ट करा था, दैट्स इट। और कम ही खाया हुआ है मैंने, नाश्ता भी करके मैं कोई गई नहीं थी। स्नैक्स मैंने वहाँ खाने थे, 2-3 चखे थे मैंने नन्हे से बिल्कुल। और फिर जब मेरे को वो वाले उतने पसंद नहीं थे, मुझे चिली पटेटोज़ बहुत पसंद है, बट वो जब खाने की बारी आई तब तक मैं इतनी बिजी थी कि वो स्नैक्स हट गए और खाने का काउंटर लग गया, तो वो भी मेरा गया। तो खाई तो है मैंने चीज़ें, बट उतनी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं खाई हैं, तो चीटिंग तो करी है। बट ना, एक तो ये हो गया, मैं एक तो हफ्ते में या 10 दिन में 1 दिन से ज़्यादा चीट डे करती नहीं हूँ। चीट डे हुआ, लेकिन मैंने उतना कुछ अच्छे से खाया नहीं कि मेरे को बड़ी खुशी मिली हो, मैंने एंजॉय किया हो। तो अभी मैं एंजॉय करके खाने वाली हूँ। अब मैं कंफ्यूज भी हूँ कि मैं चाइनीज़ स्टाइल सिज़लर मंगवाऊँ या फिर मैं चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा मंगवाऊँ। आप होते मेरी जगह तो क्या खाते? चाइनीज़ स्टाइल सिज़लर मेरे यहाँ का मिडटाउन बाय मस्टर्ड का बहुत ज़्यादा, मस्टर्ड बाय मिडटाउन का बहुत टेस्टी है। नूडल्स होते हैं, पाइनएप्पल पीस होता है, उसमें पनीर के पकौड़े होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, सॉसी नूडल्स होते हैं, क्या मज़ा आता है ना, स्टफ़ टमाटो होता है उसे खाने में। बट जो चीज़ बस्ट की फीलिंग है, वो चीज़ टपकता हुआ गरम गरम, हाँ। कल ना मैंने सब लोगों को चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा खिलाया था, खुद नहीं खाया था, बहुत कंट्रोल रखा था, बिकॉज कल मेरा चीट डे नहीं था। तो आई थिंक आज मुझे छोटा वाला पिज़्ज़ा मंगवा करके खा लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि साथ में मेरा चोको लावा केक खाने का भी मन कर रहा है, बट अगर अब मैं चोको लावा केक खाऊंगी तो पाइनएप्पल पेस्ट्री पड़ी हुई है घर में, उसको कौन खाएगा? वो भी तो खानी है ना, क्योंकि बहुत बड़ा वाला केक आया था पाइनएप्पल का, मैंने अपनी कज़न के लिए कराया था अपनी तरफ से छोटू सा सरप्राइज़। और फिर तो युवान घर पे था, भतीजा, उसको तो जाना नहीं है कोविड की वजह से, बच्चों को तो हम ज़्यादा प्रोटेक्शन रखते हैं, तो भाई भी घर पर था। तो मैं केक पैक करवा के भिजवा दिया था यहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे इतना ऐसे खाया नहीं था, तो मैंने सोचा था मैं भी घर पे खा लूँगी। तो अब मेरा वो भी खाने का मन है, चोको लावा खाने का भी मन है, चोको लावा का ज़्यादा मन है, बट फिर पाइनएप्पल केक घर पे पड़ा है, उस हिसाब से मुझे मंगवाना नहीं चाहिए है। तो मुझे डांट भी पड़ सकती है कि जब घर पे पाइनएप्पल केक पड़ा था तो आपको किसने बोला चोको लावा केक खाने को। एंड मुझे ज़्यादा शुगर अलाउड नहीं है, तो दोनों चीज़ें खाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे शुगर थोड़ा मना है, वैसे भी वेट के उससे नहीं, इन जनरल भी कि मुझे शुगर अवॉइड करनी है, ज़्यादा नहीं खानी अलाउड है। बट अब क्या कर सकते हैं, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ यार, मुझे बता दो कमेंट्स में। बट जब तक आप कमेंट करोगे तब तक तो मैं सब कुछ मंगवा के खा चुकी होंगी। पिज़्ज़ा फाइनल कर लिया मैंने, बात करते करते मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है। सिज़लर अगले हफ्ते खाऊंगी, जब 2 हफ्ते से मैं कोशिश कर रही हूँ सिज़लर खाने की, कुछ ना कुछ और खा लेती हूँ, टल जाता है। बट अभी तो मेरा सही में पिज़्ज़ा खाने का यार सही में बहुत मन कर गया।
बाकी कोल्ड ड्रिंक भी थोड़ी सी पीने का मन कर रहा है, बहुत टाइम से नहीं पी, बहुत अनहेल्दी होती है, छोड़ रखी है, बट कभी कभी मन कर जाता है। मेन आई एम कन्फ्यूज चोकोलावा केक या पेस्ट्री में। मैं पहले पेस्ट्री खा के देख लेती हूँ, अगर मेरा मन भर जाता है तो ठीक है, नहीं मन भरता है तो मैं पिज़्ज़ा और चोकोलावा केक मंगवा लूँगी। पर आपको पता है पहले मैं 2 चोकोलावा केक खाती थी, मैं आधा मीडियम चीज़ बस पिज़्ज़ा या 4 स्लाइसेस खा जाती थी, अब मैं खाली 3 पीसेस खाती हूँ पिज़्ज़ा के, या 2 में कोशिश करती हूँ रुक जाऊँ, उससे ज़्यादा ना खाऊँ। और चोकोलावा केक अब मैं 1 खाया करूँगी, 2 नहीं खाऊँगी। चलो देखते हैं कैसे क्या करती हूँ। और हाँ, फिर मैंने गुलाब जामुन भी खाया था, एक छोटू सा, बिल्कुल छोटू सा, जो बहुत टेस्टी था। जबकि मुझे गुलाब जामुन इतने पसंद नहीं है, बट ये मुझे बहुत सही लगा था। एंड फिर क्योंकि मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं थी पूरे दिन में, मैंने बहुत कम खाया था, एंड आई वाज लाइक मैं हफ्ते में 1 ही दिन तो चीटिंग कर पाती हूँ ठीक से। सो मैंने फिर डोमिनोज़ का छोटा वाला साइज़ का चीज़ बस पिज़्ज़ा लिया था, जिसमें से 2-3 स्लाइसेस मैंने खाए थे। एंड ऑल्सो मैंने बहुत सारा केक खाया था, वहाँ पर तो मैंने ज़रा सा खाया था, घर पर मैंने काफ़ी सारा खा लिया था। इन साइड्स में देखिए, रोज़ तो मेरा प्रोटीन 37 ग्राम हो पाता है, आज 67 ग्राम हो गया। बट हाँ, फिर फैट्स एंड कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सो ऑब्वियसली दिस डाइट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये बहुत हाई कैलोरी था, इट वाज लाइक रियली अनहेल्दी। ऐसा वंस इन अ मंथ या वंस इन 3 मंथ्स चलता है मेरे हिसाब से तो। ऑलमोस्ट सारा कुछ ही बाहर का था, तो मैं उतना एक्यूरेट कैलोरीज तो नहीं कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो मैंने हेल्दीफाई में यहाँ पर ऐसे ही चीज़ों को डाल करके अंदाजे से कैलकुलेशंस किया, उतना एक्यूरेट नहीं आता है। 50-60 कैलोरीज़ का आई वुड से डिफरेंस आता है, जो मेरे घर पे खाना बनता है और जो हेल्दीफाई पे रेसिपीज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो कैलोरीज़ होती हैं। सो इसलिए मैं अपने फूड की खुद ही कैलोरीज़ काउंट करना प्रेफर करती हूँ, बट जो बाहर का फूड है उसकी तो मैं नहीं कर सकती ना, तो इसलिए मैंने अंदाज़ा लगा लिया, एंड जितनी बनती थी उससे ज़्यादा ही कैलोरीज़ लगाई हैं काफ़ी, तो 2516 कैलोरीज़ बनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।